हाय टू ऑल, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए स्टडी व्लॉग में, जो है मेरा आज डे नंबर 38 फॉर ऑल अपकमिंग बैंक एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर आरआरबी। क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट चांस है कि सबसे पहले आरआरबी का ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी कैलेंडर के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ नहीं है, क्या अपडेट है क्या नहीं है। तो हम उसी चीज़ को लेकर चलते हैं कि हाँ, हमारा 27 जुलाई को आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम लगा है, तो हमें उसी के लिए प्रिपेयर करना है। और अभी मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी। सबसे पहले आज मैं अपनी टू डू लिस्ट में थोड़ा सा चेंज करूंगी। चेंज ये करूंगी कि जो भी मेरी क्लासेस होगी, जितनी मुझे क्लासेस करनी होगी, वो मैं अपनी क्लासेस मॉर्निंग के फर्स्ट स्लॉट में अभी कंप्लीट करूंगी। देन जो भी मेरी प्रैक्टिस होगी, बाकी का टाइम जो है 3 से 4 घंटे में अपना प्रैक्टिस को दूंगी। सो अभी मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ क्या हुआ है। 9:20 हुए हैं, सुबह के 9:20 हुए हैं, और मैं अपना घर का सारा काम निपटा के, खाना वगैरह खा के, झाड़ू लगा के, खाना बना के तैयार होके आ गई हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी अपना पहला स्लॉट, जिसमें मैं सबसे पहले अपनी करंट अफेयर की क्लास करूँगी, उसके बाद करूँगी एडिटोरियल की क्लास, एंड उसके बाद करूँगी कंप्यूटर की क्लास। क्योंकि कल मैं कंप्यूटर नहीं कर पाई थी, तो आज मैं अपने पहले स्लॉट में कंप्यूटर रखूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी टू डू लिस्ट के साथ। एक्चुअली ना, टू डू लिस्ट बनाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपको अपना टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। आपको अपनी टू डू लिस्ट दिखती है बार बार, और होता है ना कि हमें इसको कंप्लीट करना है। तो इसलिए मैं डेली बेसिस पे सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ। मुझे आदत हो गई इस चीज़ की, इसके बिना अपना कोई भी मैं दिन है वो स्टार्ट कर ही नहीं सकती हूँ। सो ये है मेरी टू डू लिस्ट जो आज मुझे करना है। अब देखती हूँ कितना कर पाती हूँ, क्या रहता है। ट्राई करूँगी इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट ही करूँ। उसके बाद मैं करती हूँ अपना सबसे पहले बेसिक रिवीजन, लाइक स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स और जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज होती है, उनका रिवीजन करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि आरआरबी के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मैटर आपकी स्पीड ही करेगी। अगर आप अर्थमेटिक के क्वेश्चनों के लिए टाइम बचाना चाहते हो, तो आपको स्पीड मैथ का पोर्शन बहुत जल्दी करना होगा, एंड इसके लिए आपकी स्पीड कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा ये ऐप मैंने आपको कल भी सजेस्ट किया था, एंड इसका लिंक मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया है। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने इसको ना लगभग 5 मिनट तक मैं इसको खेलती रही, एंड ऐसा लग रहा था कि मैं बस छोड़ूं ना इसको। और एक ना अजीब सी मन में डर सा हो रहा था कि कहीं गलत ना हो जाए क्वेश्चन, कहीं गलत ना हो जाए क्वेश्चन। लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था इसको करने में। आप ट्राई कर सकते हो, आपकी लिटरली बहुत अच्छी स्पीड बनेगी इसमें। फाइनली मैं इसमें धक्के से आउट हुई थी, मेरा मन ही नहीं था छोड़ने का, बट 5-7 मिनट निकल गए थे, तो मैं इसमें आउट हो गई बाद में। इसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी करंट अफेयर की क्लास, जो मैं कर रही हूँ कृति मैम से। मैं सेल्फ नोट्स अपने बनाती हूँ, डेली वीडियो में अपनी सोर्स को बताती हूँ। करंट अफेयर वाला मैं कहाँ से करी हूँ, तो कृति मैम एंड आशीष गौतम सर है, इन दोनों का मैं करंट अफेयर करती हूँ। आशीष गौतम सर का करंट अफेयर मैं शाम को करूँगी, क्योंकि अगर मैं अभी से इसको स्टार्ट करूँगी ना, तो ये बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। लाइक 2 से ढाई घंटे एक साथ करंट अफेयर पढ़ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने सोचा है मैं ये आशीष सर वाली करंट अफेयर की क्लास को शाम को शिफ्ट कर दूँगी। तो इसके मैं ये फटाफट अपने सेल्फ नोट्स बना लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये क्लास, मुझे मज़ा आता है इस क्लास को करने में। एंड मैम करवाते भी इस तरीके से है कि आपको बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगी। अगर आप मेरी मानो तो एक बार इस क्लास को करके देख लेना। एंड बाकी यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन आरआरबी में उठेंगे, ये मैं लिख के देती हूँ। आपको मैं खुद के नोट्स भी दिखाऊंगी। जब करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, मेंस का एग्जाम देके आएंगे, तो मैं आपको अपने नोट्स में दिखाऊंगी कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आया और ये मेरी नोटबुक में लिखा हुआ था। तो बस आप ध्यान रखना इस चीज़ का। यहीं पे आज मैं बोल रही हूँ, इस वीडियो को सेव कर लेना, मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। बाकी करंट अफेयर को मत छोड़ो, अभी से अपना स्टार्ट करो। बाद में जो आपके ऊपर बोझ बन जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखो, अपना करंट अफेयर साथ में लेके चलो। इसके बाद निमिषा मैम की मैं एडिटोरियल की क्लास करती हूँ। वोकैब का बढ़िया रिवीजन हो जाता है। कभी कभी थोड़ी सी ये क्लास बोरिंग भी लगती है, क्योंकि इतनी सारी वोकैब हो जाती है ना, वो बिल्कुल सर के ऊपर से जाती है कुछ। तो आज थोड़ी सी नई वोकैब थी, लिखने वाली थी, ऑलमोस्ट सारी मेरे लिए न्यू थी, तो मैंने उनको नोट डाउन करा। एंड मैं सारी वोकैब के वर्ड मीनिंग नहीं लिखती हूँ, मैं सिर्फ पर्टिकुलर वोकैब लिखती हूँ। एंड उसके जो मैम के लिखे हुए होते हैं, वहाँ से मैं 2 या 3 सिनोनिम उसके लिख लेती हूँ, एंड उसका मीनिंग लिख लेती हूँ कि क्या है। बस इतनी सारी, वो पागल थोड़ी इतने सारे लिखेंगे, वो नोट 2-3 पेज तो इसी से भर जाएंगे डेली बेसिस पे। तो इसके बाद मैं रीडिंग करती हूँ। मतलब अब अगर आपको अपनी रीडिंग अच्छी करनी है तो आपको सेल्फ आर्टिकल रीड करना पड़ेगा। हाँ, क्लास देखो, मैम समझाते हैं, वो समझना भी ज़रूरी है, पर पॉज करके खुद से रीड करो। टाइम मैम 1 मिनट का देती है, पर मुझे ज़्यादा लगता है तो मैं ज़्यादा टाइम लेती हूँ, हमेशा ही बोलती हूँ। बट आप रीड करो, आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश में रीडिंग करोगे, आपको उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। मैं 0 से यहाँ तक आई हूँ अपनी रीडिंग को अच्छा करके, वो कैब को अच्छा करके। तो अभी टाइम हुआ है 1:45 बजे हैं लगभग, और मैंने अभी तक अपनी 2 क्लासेस करी, एक एडिटोरियल की और एक करंट अफेयर की। उसके बाद ऑलमोस्ट मैं 1 घंटे के लिए सोई हूँ, एंड अभी वापस उठ के चाय पी है, और अभी मैं स्टार्ट करूँगी अपने कंप्यूटर की क्लास। वर्ड कर लिया है, MS एक्सेल कर लिया है, पावर पॉइंट कर लिया है, उसके अलावा सॉफ्टवेयर कर लिया,
मालवेयर कर लिया और कीज कर लिया। हाँ, छः चैप्टर मैंने कर लिया है। तो अभी मैं देखूंगी कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूंगी। और ये मैं कर रही हूँ सचिन अरोड़ा सर की जो पेड बैच है, मैं वहाँ से करी हूँ। मैंने 2024 में जो बैच लिया था उसकी वैलिडिटी अभी तक है, क्योंकि उस टाइम मेरा प्री नहीं हुआ था तो फिर मैंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा था पहले। बट अभी मैं पहले से स्टार्ट करी हूँ, कंप्यूटर अपना साथ में लेके जा रही हूँ, ताकि आरआरबी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक मेरा कंप्यूटर हो जाए एंड प्रीलिम्स के बाद में मेरा सिर्फ उसका रिवीजन बचे। तो अभी देखती हूँ कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, नेक्स्ट वाला कौन सा है। कंप्यूटर में मैंने मालवेयर करा था, क्योंकि मुझे लगा पहले मालवेयर की एक ही क्लास है, मेरी डाउनलोड की हुई थी। मैं हमेशा कंप्यूटर की क्लास डाउनलोड करके देखती हूँ, बट बाद में देखा कि नहीं, एक नहीं 2 और क्लास अभी पेंडिंग पड़ी है। तो मैंने आज मालवेयर की सेकंड वाली क्लास की, ऑलमोस्ट 1 घंटे की वो क्लास थी। उसके बाद मैं बैठ गई थी अपना प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे क्लासेस का सिलसिला ख़त्म हो चुका था यहाँ तक। फिर मैंने स्टार्ट की थी सेल्फ प्रैक्टिस करना, जिसमें सबसे पहले मैंने पजल्स लगाई थी। लाइक जो मेंस लेवल की पजल होती है ना, आरआरबी पीओ और क्लर्क में आती है, एग्जैक्ट वही लेवल की जो क्लासेस थी उससे मैंने पीडीएफ को डाउनलोड करा एंड सेल्फ से लगाई। और ये जो पजल की पीडीएफ थी मैंने आपको अपने टीजी पे भी शेयर की थी। ये मैं पुनीत सर के बैच से लगा रही हूँ, पेड बैच है पुनीत सर का। रिकॉर्डेड मेंस का पज़ल का बैसा इसमें सर टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, तो वो वाली पज़ल थी मैं यहाँ पे कर रही थी। एंड इनको करने में मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टाइम लगा था। मैंने 4 पज़ल मैंने बनाई थी। और ये पीडीएफ मैं आपको डेली बेसिस पे सेंड कर दिया करो ये अपने टीजे चैनल पे। वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन भी साथ में मिलेगा, नीचे लिखा होगा, एंड आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है मेंस का तो आप यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये करने के बाद मैंने करी थी क्वांट की क्लास, जो मैंने करी थी अरुण सर से, जो कल की क्लास में मैंने बताया था कि अरुण सर का जो ओल्ड बैच था एसबीआई पीओ और क्लर्क मेंस लेवल का अनअकैडमी स्पेशल पे, वो वाला बैच मैंने स्टार्ट करा है। उस टाइम नहीं करा था, तो उसकी मैंने आज शायद 9th नंबर वाली क्लास थी वो लगाई थी। वो 1.5 घंटे की ऑलमोस्ट क्लास थी एंड मैंने उसको 2 घंटे में कंप्लीट किया। अभी हुए हैं ऑलमोस्ट शाम के 4:30 और मैंने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है, क्वांट मेंस की और रीजनिंग मेंस की। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं कहाँ से करी हूँ, रीजनिंग मेंस पुनीत सर की पेड बैच से करी हूँ। जो उनकी पजल की पहले सीरीज़ चल रही थी उस सीरीज़ में मैंने स्टार्ट किया है। वो मैंने जो पूरा बैच था वो मैंने करा ही नहीं था उस टाइम, प्रीलिम्स के टाइम। उस टाइम वो सीरीज चल रही थी, तो मैं अब उससे टॉपिक वाइज पजल्स कर रही हूँ। एंड जो क्वांट है वो मैं कर रही हूँ अरुण सर की जो पेड बैच की क्लासेस होती है वहाँ से करी हूँ। तो अभी मैं लूँगी थोड़ा सा ब्रेक, आधे पौने घंटे का, और अपने लिए लाई हूँ शरबत बना के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड सच में अगर आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपको पढ़ते पढ़ते आलस आ रहा है ना, तो आप अपने पास पानी रखो। मैं ये बड़ा वाटर कूलर है, मैं ये अपने पास ही रखती हूँ। मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ अपने पास गिलास और पानी रखती हूँ, पानी पीती हूँ। पढ़ते पढ़ते कभी 2 घुट पी लिया, 4 घुट पी लिया, बिल्कुल भी लिटरली आपको आलस नहीं आएगा। एंड ये चीज़ मैं पिछले काफ़ी दिन से करी हूँ, 5 से 6 दिन से करी हूँ, और मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं पहले तो थोड़ी देर बैठती थी, नींद आने लगती थी, बट अपने आप को हाइड्रेट रखो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो लिटरली आपको नींद नहीं आएगी। अब एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। आफ्टर दैट मैंने स्टार्ट करा था मॉक टेस्ट लगाना, जो मैं लगा रही थी टेक्स्ट बुक पे। लाइव वाला मॉक चल रहा था आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का, ये वाला मैं अटैम्प्ट कर रही थी। बाकी हर वीडियो में कमेंट आता है टेस्ट के रिगार्डिंग, कौन से टेस्ट है, कहाँ से टेस्ट है, एंड लाइव टेस्ट है जो कहाँ मिलेंगे, तो हर वीडियो में मैं बताती हूँ। मेरा काम है बताना, इसमें भी बता देती हूँ कि जब आप पर्टिकुलर ऐप में जाओगे ना, वहाँ आपको ऑप्शन दिया होगा टेस्ट वाला, आप उस पर क्लिक करोगे। एंड जब आप आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के जहाँ पे टेस्ट होंगे ना, वहाँ पे आप ओपन करके देखो ना गए ना, तो उसी में वहाँ पे अगर कोई लाइव मॉक चल रहा होगा ना तो शो हो जाएगा। अगर चल रहा होगा तो शो हो जाएगा, अदरवाइज वहाँ पे शो नहीं होगा। ऐसे ही सारे प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं। बाकी अगर आप बोलोगे ना तो मैं इनका लिंक है वो शेयर कर दिया करूँगी। अब से मैं काम करूँगी, जब भी कोई लाइव मॉक आएगा ना तो मैं आपको बता दूंगी कि इस ऐप पे ये वाला लाइव मॉक चल रहा है, आप जाके देख लो। बाकी तो मैं जब अटैम्प्ट करती हूँ तो आप लोगों को बता ही देती हूँ ना कि मैं ये वाला मॉक अटैम्प्ट कर रही हूँ। आप जाके वहाँ से देख के आप उसी टाइम आप भी अटैम्प्ट कर सकते हो। उस टाइम नहीं तो आपको जब टाइम मिले अब तब अटैम्प्ट करो, पर मैं बता तो देती हूँ ना। बाकी आपको एक सजेशन दूंगी कि आरआरबी को हल्के में मत लेना, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ होती है, स्टेट वाइज कट ऑफ होती है, स्टेट वाइज वैकेंसी आती है, कौन से स्टेट की कितनी कट ऑफ जाएगी किसी को कोई आइडिया नहीं है। आप 1 या आधे नंबर के मार्जिन से भी पीछे रह जाओगे। तो हो सकता है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ अपनी बढ़िया से। ये था मेरा स्कोर। इसमें मैंने टोटल 56 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, जिसमें मेरा स्कोर आया है 52.25 एंड 3 क्वेश्चन मैंने गलत करे थे। इसमें जो मंथ वाली बेस वाली पजल थी ना, मंथ वाली 8 मेंबर वाली, उसमें मैंने गोच पोच कर दी। 6.5 मिनट खा गई, 6.5 या 7 मिनट लेगी मैं उसमें, क्योंकि मैंने मिस रीड कर लिया था। और मिस रीड कर लिया तो ऑब्वियस ही बात है गलत तो होना ही था। इस वजह से मेरी जो पहले वाली पजल थी ना, स्टार्टिंग में शुरू वाली कौन सी पजल थी, वो वाली पजल मैंने छोड़ दी थी। तो 35 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे रीजनिंग में। बाकी क्वांट मैंने 5 मिनट पहले ही सबमिट
सबमिट कर दिया था, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी तो वो मुझे उठानी पड़ी, इस वजह से मैंने 5 मिनट पहले इसको सबमिट कर दिया। कोई और नहीं थी, मतलब फैमिली भैया की कॉल आई थी, मेरे भैया की। वो कुछ बता रहे थे, कुछ पूछ रहे थे मुझसे, मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ चाहिए थे, तो मैं उनको वो भेजने लगी। उसी टाइम उनको चाहिए थे, क्योंकि उसी शॉप पर ही थे, तो मुझे 5 मिनट पहले इसको बंद करना पड़ा। सो ये था मेरा RRB के लाइव मॉक का स्कोर। एंड अभी टाइम क्या हुआ है, खुल जा रहे दादा, टाइम हुआ है 7 बजे, 7:01 हुए हैं शाम का। और अभी मैं खाना खाऊंगी, थोड़ी देर बाहर घूमेंगी। अभी मेरा मन है कि मुझे भाभी से मिल के आना है, मतलब जो अभी मेरे भाई और की शादी हुई थी वो आई हुई हैं, तो वो बोल रही थी कि आप आते ही नहीं हो, तो उनको मैं क्या बताऊं कि मैं क्यों नहीं आती हूँ। मुझे तो खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो मैं उधर ही क्या जाऊँ। तो आज मैंने सोचा है कि चलो जाके आते हैं, मैं उधर थोड़ी देर जाऊँगी एंड उसके बाद मैं आके करूँगी अपनी इंग्लिश की क्लास। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक दूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से दिया नहीं है। तो अगर मुझे कोई अच्छी क्लास मिली वरुण सर की या निमिषा मैम की, तो मैं वो लगाऊंगी, अदरवाइज़ मैं एक सेक्शनल मॉक दूँगी। तो पहले मैं जाऊँगी वॉक करने, क्योंकि बैठे बैठे पूरी बॉडी की हालत हो गई है ख़राब, पैर पूरे दर्द हो रहे हैं। थोड़ी देर वॉक करना भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज वगैरह करना भी। वो तो मुझसे एक्चुअली नहीं होती एक्सरसाइज वगैरह, तो मैं वॉक करने ही जाऊँगी। ओके, तो मैं अभी वापस आती हूँ, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको कि मेरा स्कोर क्या है उसमें। ओके, तो ये है आज का कुछ व्यू, ऐसा है। खेत में देखने लायक कुछ नहीं है, 2-3 बार आंधी आ गई थी, कुछ नहीं बचा, बिल्कुल बंजर पड़ा है। अभी देखो वापस क्या करते हैं क्या नहीं, भगवान भरोसे है सब कुछ। ये फल, क्या नाम इन फल का, देखा होगा आपने कभी, चिप चिप। नाइस यू मीट यू। हेलो गाइस, नाइस टू मीट यू। और लक्षण कर ले, करूंगी। सच्ची में इतनी भयंकर वाली गर्मी है ना, 8:15 बज रहे हैं शाम के, और अभी भी ना इतनी तपत हो रही है रूम के अंदर, तो मतलब बैठना ही मुश्किल हो रहा है। अभी मैं नहा के आई हूँ, तब जाके मुझे थोड़ा सा शांति और सुकून मिला है। वैसे तो मैं पूरा दिन फ़ैन के नीचे बैठी रहती हूँ, बट अभी मैंने कूलर ऑन किया है, क्योंकि फ़ैन के नीचे इस टाइम पे मेरे से नहीं बैठा जाएगा। तो अभी मुझे याद आया था कि मेरी अभी करंट अफेयर वाली क्लास भी बकाया पड़ी है, जो आशीष गौतम सर की होती है। मैं पहले तो मैं वो क्लास कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं इंग्लिश का देखूँगी, क्योंकि करंट अफेयर को नहीं छोड़ सकती, भले ही सारा पीछे रह जाए अभी के टाइम पे, बट करंट अफेयर करना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले वो करंट अफेयर की क्लास निपटाते हैं। सो ये वाली क्लास की थी मैंने आज की करंट अफेयर की, जिसमें आज सर ने बहुत अच्छा रिवीजन कराया था, मतलब मैक्सिमम टाइम आज रिवीजन का ही था, तो बढ़िया से रिवीजन हो गया। एंड बाकी जो कुछ न्यूज़ मिली थी बैंकिंग और फाइनेंस की, वो भी मैंने नोट डाउन कर ली थी। इतना करने में मुझे, इस क्लास को करने में मुझे 45 मिनट का टाइम लगा था, क्योंकि रिवीजन तो मैं फास्ट करके देखती हूँ, 1.5 पे या 2 पे करके देखती हूँ, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 20-25 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 20 से 25 मिनट का जो टाइम मिलता है, उसमें आगे की जो न्यूज़ होती है वो नोट डाउन कर लेती हूँ, और जो कुछ याद करने वाला होता है वो कर लेती हूँ। सो फिर पिया मैंने अपना फेवरेट 1 गिलास जूस बेलपत्र का, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। सो अभी हुए हैं ऑलमोस्ट 9:30, और यहाँ पे ना इतनी छोटी छोटी मच्छर से अलग जो सर में जूं होती है ना, बिल्कुल उनके जैसे, एंड वो बिल्कुल जैसा चुभ रहे हैं, ऐसे आके ना ऐसे मारते हैं जैसे सुई लगाई हो किसी ने। तो मैं तो अभी यहाँ पे और नहीं बैठ सकती, मेरा अभी करंट अफेयर का रिवीजन और इंग्लिश की क्लास करना बाकी था। मैंने सोचा था मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगी, पर मैं और अब ज़्यादा देर यहाँ तक पर बैठ ही नहीं सकती हूँ। सो मैं अपना करंट अफेयर का रिवीजन ज़रूर करूँगी। मैं जा रही हूँ बाहर आंगन में, वहाँ पे बढ़िया कूलर चल रहा है, कोई भी मच्छर नहीं आएगा, तो अपनी फ़ोन की लाइट ऑन करके वहाँ से मैं अपना करंट अफेयर का रिवीजन करूँगी। ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं, करंट अफेयर का रिवीजन तो मैं ज़रूर ही करूँगी, ये तो मैं करके ही सोऊंगी। तो बाकी आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना प्लीज़, ये एक छोटा सा काम आप कर देना। बाकी जो मेरी टू डू लिस्ट होती है लास्ट में, वो मैं क्लिप शो कर दूँगी कि मैंने टोटल कितने घंटे पढ़ाई करी। बाकी आप कोई भी अपडेट हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड don't forget subscribe the channel. Okay, thank you so much.